जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की साधनाएं हैं। और साधना बताने से पहले आप लोगों के कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर देना चाहता हूँ। और कई लोग मेरे को मोबाइल में पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप चैनल क्यों बंद कर रहे हो। ठीक है, तो उसका उत्तर ये है कि देखो, लोग इस चैनल में समय दे पाते हैं लेकिन मैं नहीं दे सकता अभी। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अभी जब मेरा शव साधना पूरा होगा उसके बाद तुम्हारे दादा को मैं तीर्थ यात्रा के लिए ले जाऊंगा। और ये तीर्थ यात्रा, पहला यात्रा शुरू होगा पूरी धाम से, धामों के दर्शन के बाद। उसके बाद आएगा 11 ज्योतिर्लिंग। उसके बाद जितने भी हो शक्तिपीठों का दर्शन करके अंत होगा इस यात्रा का काशी में। तो उस यात्रा में मैं तरफ से अपने गुरुजी के जो सेवा कर सकूं, क्योंकि उनका भी उम्र भी हो गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो प्रभु के चरण में ही जाए। और हर व्यक्ति को जब उनके समय पूर्ण होने वाला हो तो हमेशा यात्रा करना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को भगवान की नाम जप करना चाहिए, जिसमें उनके गति अच्छा बने। वो वैसे अच्छे गति में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं जब उन्होंने प्रभु महादेव का सेवा किया था और आजीवन ब्रह्मचार्य रहा। लेकिन फिर भी मैं प्रभु के जगह का, माता के इन जगहों का उनको दर्शन कराना चाहता हूँ। तो इसलिए तब मेरा जिंदगी भी थोड़ा सा अलग होगा। तब अभी जो ये गुरु भाई लोग सीख रहे हैं, अंतिम समय में शव साधना को मैं उन लोगों को सिखाऊंगा। ये दायित्व तो मेरे ऊपर आएगा। खैर, वो बात छोड़ो। और यहाँ पे एक बात है कि कई लोग मेरे को सीधा फोन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं अभी बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ। उसके कारण पहले मैसेज कीजिए, अपने समस्या बताइए, उसके अनुसार मैं आप लोगों को समय दे दूंगा। उसके बाद चैनल कब बंद होगा? चैनल जब बंद होगा, क्योंकि देखो, शव साधना के लिए एक शव का उचित प्रकार से उसका मृत्यु हुआ शव होना भी आवश्यक है। ये जो है तुम्हारे दादा गुरुजी इसको करेगा, जैसे भी हो प्रबंध करेगा शव का। तो रही बात वो समय की, और अभी जो समय ये बंद किया जाएगा आप लोगों का, अभी मैं तारीख नहीं दे सकता, लेकिन महीने में बंद होगा। और महीना हो, शायद 1-1.5 महीना, उसके अंदर चैनल बंद होगा पूरी तरह से। और बंद करने से पहले आखिरी एक मैं भविष्यवाणी बोल के ही जाऊंगा, जो निश्चित रूप से माता की कृपा से सफल होगा। और ये कोई किसी व्यक्ति का, किसी का भविष्यवाणी नहीं है, एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी मैं क्या करके जाऊंगा। और उसी से मैं खुद को साबित नहीं करूंगा, बस दिखाना चाहता हूं, एक प्रभु के नाम पे एक भविष्यवाणी करूंगा। ठीक है। और लोगों का प्रश्न था कि गुरुजी, भगवान जो होते हैं उसका अनुभव हम कैसे करें? ठीक है, हमें कुछ अनुभव भी नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता। देखो, सबसे पहला होता है कि भगवान के ऊपर पहले विश्वास करो। ठीक है। साधारण रूप से मेरा जो सबसे छोटा गुरु भाई था वो यकीन नहीं करता था भगवान में। फिलहाल तो अब बहुत मानता है। उसके जुबान से बहुत ही गंदे गंदे गालियां ये सभी उनके आते थे। तो जब उन्होंने भगवान को स्मरण किया, या फिर जब भगवान के जप में वो उतर आए, भक्ति लाइन में उतर आए, तब एक अगर भगवान के प्रतिमा भी उनके सामने रखा जाया जाता है तो उनको अभी शर्म आता है कि नहीं, अभी मैं ये जो गाली देने वाला हूँ, अश्लील जो ये शब्द मैं बोलने वाला हूँ, ये मेरे प्रभु सुन रहा है। तब उन्होंने मेरे को कहा कि शिवा भाई, अभी मैं अगर प्रभु के कोई भी मूर्ति है, कोई भी मंदिर है, उनके सामने अगर मैं गया, अगर कोई भी गंदी भाषा निकली तो मुझे शर्म आता है कि मैं प्रभु के सामने ये गालियां दे रहा हूं और प्रभु सुन रहा है। बोला, अब तेरे अंदर वो भक्तिभाव जागृत हो गया है, क्योंकि जब मूर्ति में भी तुम्हें जीवित होने का एहसास होगा, प्रभु है, ठीक है, तो तुम्हें यकीन हो जाना है कि तुम भक्ति के शिखर में उतर गए हो। और साथ ही साथ के पुरुष और प्रकृति किस प्रकार रहते हैं, भोलेनाथ, माता पार्वती, ये जो पुरुष और प्रकृति है, जगत पिता जगत माता, किस प्रकार संसार को पोषित करता है। सबसे बड़ा बात मैं एक पेड़ के उदाहरण से तुम लोग को दे देता हूं, या फिर एक दिया के। जो अग्नि है वो है पुरुष, और जो उस अग्नि को चला रहा है, जो शक्ति है, वो है उसका तेल। ठीक है। तेल खत्म हुआ तो अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं होगा, दिया बुझ जाएगा। तो उसी भांति ही मानव शरीर के आत्मा जो है वो शिव है, और उस शरीर को जो चलाने वाला शक्ति है वो मां आदि शक्ति है।
एक पेड़ का जिस प्रकार जैसे पोषित जो तुम्हारा यहाँ पे जड़े है, वो है पुरुष, जो पेड़ को खड़ा करके रखते हैं। उसके बाद जो पानी के स्वरूप में या फिर जो हवा के स्वरूप में जो उस पोषण को उस पेड़ को दे रहा है, वो है प्रकृति। इस प्रकार पुरुष और प्रकृति के मिलन जो है संसार में होते ही रहते हैं। बस बात आता है अनुभव करने की, और अगर इस अनुभव को तुम साधारण अनुभव की तरह जोड़ना चाहते हो विश्वास के लिए, तो कोई भी इसे समझ नहीं सकता। जिस दिन आत्मा समर्पण करके, खुद को अर्पित करके इस भाव को समझने के लिए कोशिश करोगे, तो तब तुम्हें यह मिलेगा कि ये जो शक्ति है, जो पुरुष है, ये दोनों तत्व अभी संसार के हर कोने में है, और हर समय में वो रहेगा भी। ना ही कभी खत्म होगा और ना ही खत्म कोई कर सकता है। वो अंतिम में पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। सृष्टि जब विध्वंस हो जाएगी, फिर भी वो दोनों तत्व ही रहेगा, और जब सृष्टि नए तरीके से निर्माण होगा, तब भी वो तत्व हमेशा सदा अमर रहेगा। ठीक है। अभी कई लोगों का ये भी प्रश्न था कि गुरुजी आपने वीडियो में कहा है कि पहले शमशान साधना होता है, उसके बाद शिव साधना होता है, उसके बाद शव साधना। ये जो मुख्यतर है, ये इसमें कोई अलग होता है कि जैसे शमशान के बाद शव किया जाए? ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं है, देखो सबसे पहला है शमशान में क्यों जाया जाता है। पहला, शमशान साधक को शमशान साधना क्यों कराया जाता है तांत्रिक साधकों को? देखो, सबसे पहला होता है शमशान में जाकर पंच तत्वों का ये जो शरीर है, जो माया, मोह, क्रोध, काम, वासना, इनसे लिप्त रहने वाला ये जो शरीर है, प्रकृति का माता के दिए हुए ये शरीर है, वो वहां पे मिट जाते हैं, अर्थात अपने हर सुख भोगों का नाश होते हैं। जो साधक को जब शमशान दीक्षा दिया जाता है, जब साधनाएं करते हैं साधक शमशान में बैठकर, शमशान में रहकर, तब उनके अंदर के ये जो लोभ भाव है वो नष्ट होते हैं, वासना जो भाव है वो नष्ट होते हैं। कभी भी किसी के प्रति देख के कामुक अवस्था वो नहीं आते, चाहे भौतिक हो, दैविक हो, ठीक है, या फिर दैविक हो। भौतिक, दैहिक, दैविक, ये तीनों ताप से वो मुक्त हो जाते हैं साधक, जब शमशान दीक्षा साधक को दिया जाता है। ठीक है, वहां पे हर मोह का नाश होते हैं, वैराग जीवन हो जाते हैं उनका। उसके पश्चात होते हैं शिव। अभी बिना शिव को किए कोई भी तुम शक्ति को वश में नहीं कर सकते, कोई भी शक्ति को तुम आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पंच महाभूतों के अधिपति भूतनाथ है, और जितने भी भूतगण है, शक्तिगण है, सब उनके ही चेले छपेटे भक्त है, उनके ही गणों में आते हैं। अर्थात एक सिद्धि जब किसी साधक को मिलते हैं, चाहे वो काली के ही साधक क्यों ना हो, अगर एक शक्ति तत्व को वो हासिल करता है, तो बिना शिव के अनुमति या फिर आदेश से वो शक्ति किसी को दर्शन नहीं देते, और सिद्धि मिलना असंभव है। क्योंकि तुम्हारे गुरु का भी गुरु जो है, सबके गुरु आदि अनादि शिव है। और ये जो साधन, जो ज्ञान है, ये जो साधन शक्ति है, जो संसार के हर साधक को अभी जो मिला है, वो ज्ञान माता पार्वती को शिव जी ने सुनाया था। ठीक है, उनके ही वेद स्वरूप वाणी से इस संसार को साधनाओं का ज्ञान मिला था। तो जब शिव आदेश करेगा शक्ति को, तभी वो शक्ति तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसलिए कोई भी साधक को शिव का बिना स्मरण के ही, उनको भक्ति किए ही किसी भी प्रकार का सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, बाकी गणेश जी का प्रथम पूजन वो अलग है, इसमें मैं तुम लोग को समझा रहा हूं। तो जब शिव को तुम प्राप्त करते हो शमशान के बाद, और शिव को पाने के लिए शमशान में ही जाना होगा, क्योंकि उनका मूल स्थान जहां पे वो सबसे पसंद करने वाला शांति का उनका जगह है, वो शमशान है। उसके बाद तब शिव साधना हो गया। शिव साधना होने के बाद आता है शव साधना। क्यों? शव में मरे हुए एक लाश को, एक शव को जीवित किया जाता है। शायद तुम लोगों ने एक बात सुना होगा कि जितने भी जीव है उतने ही शिव है, अर्थात हर जीव के बॉडी के अंदर जो ये तत्व होते हैं, जो प्राण वायु होते हैं, वो शिव है, शिव का अंश है। तो उसी भांति ही वो अंश जब शिव निकल जाए तो वो शव है। ठीक है, तो ये शव है। तो जैसे ही ये शव हो गया, अभी जब शिव तुम्हें प्राप्त होगा, तभी उस शव को जागृत किया जा सकता है, तभी वो उस मतलब शक्ति को उसके अंदर स्थापित किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि ये जो साधना है, इसमें तुम्हारा जो तत्व उसके अंदर समाहित होगा, जो शक्ति समाहित होगा शव के अंदर, वो तुम्हारा
उसी व्यक्ति का, मरे हुए व्यक्ति का ही आत्मा हो। वो एक दैविक ऊर्जा होता है जिसका अभी मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि ये दीक्षा के बिना ये साधनाओं का मूल जानकारी नहीं दिया जा सकता। तो ये जो तीनों साधनाएं हैं आपस में एक जुड़ाव है, एक धागे के साथ बंधा हुआ तीन मोती है। तीनों मोतियों को हासिल करने के लिए तुम्हें पहला मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती प्राप्त करना होगा, लेकिन तीसरा मोती महंगा है, तो उसमें मेहनत ज्यादा है। इस सरल भाषा में तुम लोग समझ जाओ। खैर, अभी बढ़ते हैं विधि की ओर, साधना की ओर। के आज जो साधना तुम लोगों को मैं बताने वाला हूं, ये कौन से साधना है? इस साधना का नाम है ब्रह्म बाबा, बोलते हैं इसे ब्रह्म बाबा। अक्सर ये जो ब्रह्म बाबा है ये कौन होते हैं, मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं। ये जो ब्रह्म बाबा होते हैं वो होते हैं, मान लो कोई भी बहुत ही ज्यादा वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला पंडित है, मंत्रों का ज्ञान रखने वाला, पढ़े लिखे हुए बहुत ही ज्यादा पंडित है, ठीक है, और अच्छे पंडित है, ठीक है। मान लो वो बहुत ही अवस्था से बढ़िया है, उनका धन संपत्ति भी है। अगर मान लो किसी ने उनको मार दिया, ठीक है, या फिर किसी ने अगर मान लो उनको मजबूर किया मरने के लिए, वो मर गए, या फिर किसी ने उनको मार दिया, तो वो जो ये पंडित होते हैं वो मरने के बाद बनते हैं ब्रह्म बाबा, ठीक है, वो बनते हैं ब्रह्म बाबा। और ब्रह्म बाबा का जो निवास है वो कैसे पेड़ों में होते हैं वो मैं बता देता हूं। इसका जो साधना होता है उसी पेड़ में होते हैं जहां पे जो पेड़ का निचला हुआ हिस्सा मतलब सूख गया हो या फिर मर गया हो, लेकिन ऊपर का उस पीपल के पेड़ का सजीव हो। पीपल के पेड़ के रहते हैं, पीपल के पेड़ में निवास होते हैं अक्सर, और कम जो निवास होते हैं वो बरगद के पेड़ में। लेकिन उसी प्रकार का ही वो पेड़ हो कि वो पेड़ जो है नीचे से सूखा हुआ या फिर मरा हुआ हो और ऊपर से सजीव हो। ऐसे पेड़ों में ब्रह्म बाबा का निवास होते हैं। अभी ब्रह्म बाबा का साधना करने से क्या लाभ होता है? ब्रह्म बाबा जो होते हैं जब मर जाते हैं तो अक्सर क्या होता है, इसका एक बहुत ही जरूरी भी बात है, एक दायित्व भी आता है उसको सिद्ध करने के बाद। पहले मैं इसके लाभों को बता देता हूं, उसके बाद तुम लोग जान लेना है, तुम लोग जान जाओगे कि ब्रह्म बाबा क्या क्या कर सकता है। ब्रह्म बाबा जब किसी साधक को सिद्ध होता है, उसका शक्ति इतना होता है कि 10 ब्रह्म राक्षस से भी ज्यादा शक्ति होता है उसके अंदर। 10 ब्रह्म राक्षस के उससे भी ज्यादा शक्ति होते हैं ब्रह्म बाबा में, ठीक है। तो ब्रह्म बाबा को सिद्ध करने के बाद साधक समाज के लिए, जन कल्याण के लिए बहुत कुछ ऐसे क्रियाएं हैं, बहुत ऐसा सारे काम हैं जो कर सकता है, ठीक है। ब्रह्म बाबा तुमको वर्तमान काल के बातों को भी बता सकता है, भूतकाल के बातों को भी बता सकता है, भविष्य के बातों को भी बता सकता है। उसके बाद जितने भी वेद शास्त्र मंत्र है उनका हर एक चीज तुम्हें सिखा सकता है आध्यात्मिक लाइन में। और ये जो ब्रह्म बाबा होते हैं ये एक ही देवता को मानते हैं, ठीक है, और वो है शिव जी। और उसका शक्ति भी आ जाता है, लेकिन उनको अगर रोकना है, उनको अगर वश में करना है, उनको अगर सिद्ध करना है तो सिर्फ उसमें शिव जी के ही दुहाई दिया जाएगा, शिव जी के ही मंत्रों का ही उपयोग होगा, शिव जी के ही आशीर्वाद के जो है सुरक्षा मंत्र का इसमें उपयोग होगा। उसके अलावा किसी भी अन्य देवी देवताओं के सुरक्षा मंत्र वो नहीं मानते, वो तोड़ देंगे, क्योंकि तुमसे भी कई गुना ज्यादा शास्त्रों का और मंत्रों का ज्ञान रखने वाला वो एक शक्ति है, ठीक है। उसके पश्चात क्या होते हैं कि वो साधक एक क्षण में, पलक झपकने के क्षण में ही किसी भी स्थान से लेकर किसी भी स्थान में पहुंच सकता है, अर्थात टेलीपोर्ट हो सकता है, यहां से लेकर दूसरे स्थान तक जा सकता है। ये है। अगर साधक के घर का अवस्था बहुत ही बुरा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वस्तु भी लाके खिलाने में वो सक्षम है, ठीक है। ब्रह्म बाबा तुम्हें लाकर भी खिला सकता है। और ये जो साधना है सिर्फ आप उनके पिता के रूप में ही उनको कर सकते हो, एक बाबा के रूप में ही कर सकते हो। जिस प्रकार गुरु होता है ना एक, उसमें गुरु शिष्य भी होते हैं उनका, और शिष्य उनके संतान के स्वरूप में भी होते हैं, तो ऐसे ही भाव से उनका साधना होता है, ना कि तुम उसको किसी सेवक, गुलाम, मित्र ऐसे रूप में नहीं रख सकते, सिद्धि नहीं होगा, सीधी सी बात है। इनका साधना करने के लिए मन की पवित्रता और भक्ति की आवश्यक है, और समर्पण भाव। और अगर आ गया तो 7 कर्म से लेकर 10 कर्म तक
हर प्रकार के कर्म को कर सकते हो। लेकिन मारन का याद रहे कि मारन वो ऐसे करता नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मण है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आया तभी वो तुम्हारी रक्षा करेगा और शत्रु को दंडित करेगा, और ऐसा कुछ कर देगा कि शत्रु दूसरी दफा, चाहे कितने भी बलशाली शत्रु क्यों ना हो, कोई भी पीछे उसकी क्यों ना हो, वो कभी भी साहस ही नहीं करेगा कि तुम्हारी तरफ नजर उठा के देखे भी। ऐसा कुछ कर देगा। उसके बाद किसी भी प्रकार के ये जो केस मुकदमाएं होते हैं, जमीन का बेचातानी होते हैं जिसमें विपरीत पक्ष ने आपके जमीन को हड़प लिया है, तो ऐसे चीजों में भी वो तुम्हारा सहायक बनता है। हर केस, हर मुकदमा में तुम्हारा ही विजय होगा, निश्चित बात है, निश्चित विजय होगा। उसके पश्चात होता है कि किसी के शत्रु के तुम बुद्धि को भी बांध सकते हो, ये एक है। विशेष रूप से इसका साधना के बाद साधक बहुत ही ज्ञानी बन जाता है और दुस्साहसी बन जाता है। इतना साहस उसके अंदर आता है कि शेर या फिर जंगल के बाघ अगर सामने भी आ गया, 10 बाघ, फिर भी वो उससे भय नहीं लगता। इतना साहस आ जाता है उस शरीर में। और अगर उस शरीर में अगर मान लो युद्ध हुआ किसी के साथ, ठीक है, 10-11 आदमी तुम्हें मारने के लिए आया, ब्रह्म बाबा का ऊर्जा का भाग ऐसे तुम्हें मिल जाता है कि तुम 10 इंसान को एक हाथ से ही पछाड़ सकते हो। इतना तुम्हारे अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास, साहस आ जाता है। उसके बाद होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में वो व्यक्ति वो पड़ाव तक पहुंच जाता है जो अन्य कोई भी विद्यावान व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। जैसे जैसे रोबोट है, उसको अगर एक किताब उसके अंदर फाइल एक सेव कर दोगे तो वो मान लो एक किताब पुस्तक है, ठीक है, तो उस पुस्तक में जितने भी ज्ञान है उस मशीन में रहेगा, चाहे मोबाइल में हो, कंप्यूटर में हो। तो उसी भांति ही वो व्यक्ति इतना ज्ञानी बन जाता है कि अगर उस किताब के पहला दूसरा पेज को भी वो देख लेगा तो पूरी किताब में क्या लिखा है वो तक बता सकता है। मतलब कोई भी शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी किताब हो, भागवत गीता हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी हमारे आध्यात्मिक किताब हो, तो अगर एक दफा देख ले, हर श्लोक उसे एक बार में ही याद रहता है। इतना मतलब सरस्वती विद्या उनके अंदर रहता है और वाक सिद्धि हो जाता है। वो साधक अगर आशीर्वाद दे दे कि जैसे मान लो किसी का पुत्र नहीं हुआ है, आज शादी हुए 12 साल 13 साल हो गया है, अगर वो साधक आशीर्वाद दे, जा तुझे संतान की प्राप्ति होगा, लड़का होगा, वो तत्क्षण यू उसका सफल हो जाएगा, तत्क्षण पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात उसके जो कहने के मात्र से बात निकलेगा वो ब्रह्म बाबा उसी समय पूर्ण कर देता है। लेकिन साधनाओं में कुछ बातें हैं जो तुम लोग को आखिर में 2 बातें समझना होगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि को समझो, आखिर में पता लगेगा। देखो, सबसे पहला क्या होता है कि ब्रह्म बाबा को सिद्ध करने के लिए उसका समय जो होता है आपका, अभी देखो पूर्णिमा से इसका साधना होगा, ठीक है। पूर्णिमा से लेकर 11 दिन तक इसका साधना होता है और 11 दिन में ब्रह्म बाबा साधक को दर्शन देते हैं। लेकिन पेड़ वही पेड़ हो, चाहे बरगद का हो, पीपल का हो, और ज्यादा प्रभाव होते हैं पीपल के पेड़ में, ठीक है। और पीपल में जो पेड़ आप लोगों का होगा, नीचे से सूखा हुआ या फिर मरा हुआ हो और ऊपर से हरा भरा हो। उसके बाद इसका जो साधना होता है वो तुम्हारा रुद्राक्ष की माला से या फिर मोतियों की माला से भी जप किया जा सकता है। मोती की इतना आवश्यक नहीं है क्योंकि वो महंगे आएंगे, इससे तो अच्छा है तुम रुद्राक्ष की माला का उपयोग करो। उसके बाद जो दिशा होगा तुम लोग का, पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना होगा, पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा। उसके बाद जो धोती होगा वो सफेद धोती हो, बनियान भी पहन सकते हो और एक कपड़ा ओढ़ सकते हो, लेकिन कपड़ा सफेद हो या फिर लाल हो या फिर पीली भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आसन जो है वो कुशा का लेना होगा और वस्त्र कोशिश करोगे बिना सिले हुए हो, लेकिन काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित है, ठीक है। माला को सात्विक विधि से तुम्हें संस्कारित करना होगा। उसके पश्चात तुम लोग को करना क्या है कि जैसे ही ये क्रिया का वस्तु तुम इकट्ठा कर लो, और इनका जो नीति नियम है थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। जो नीति नियम है, जितने दिन ये 11 दिन साधना चलेगा, अदरक लहसुन प्याज ये पूरी तरह से बंद करना होगा, पूरी तरह से। मांस मछली अंडा शराब ये कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी पी नहीं सकते, ठीक है, ये सभी कुछ नहीं कर सकते। दारू तो छोड़ ही दो। अगर ऐसा गलती हुआ कि दारू तुमने भूल से भी साधना के टाइम में
पी लिया तो याद रहे प्राण भी जा सकता है। तो ये जरूरी बात है। तो साधना खत्म होने तक ये चीजों का वर्जित है। उबला हुआ वस्तु को खाना है, उबाल के तुम खा सकते हो, वो वस्तुओं का सेवन कर सकते हो। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो विवाहिता हो अविवाहिता हो, लेकिन पुरुष ही इसका साधना करे क्योंकि ये स्त्रियों के लिए साधना नहीं है। तो जो खुद के भोजन है या फिर तुम्हारे माँ बना सकता है या फिर तुम्हें खुद अपने हाथों से बनाना है। पत्नी भी नहीं बना सकता, पत्नी भी नहीं बना सकता। ये बहुत ही जरूरी बात है। बाहर तुम उतने दिन तक कुछ भी नहीं खा सकते, किसी भी दुकान में तुम कुछ भी नहीं खा सकते, एक कप चाय भी नहीं पी सकते। तो ये नियम है। उसके पश्चात होते हैं जितने दिन साधनाएं चलेगा उतने दिन तुम्हें, जैसे मान लो घर में सब्जी बनाएगा, अदरक लहसुन प्याज देगा, वो खुशबू तुम्हारे नाक में आ सकता है। तो इसलिए तुम्हें दूर रहना है उन चीजों से। ठीक है, तो ये जरूरी बात है। अभी ब्रह्म बाबा को क्या क्या दिया जाता है भोग में? देखो, पहला बात है ब्रह्म बाबा को फल दे सकते हो, 3 प्रकार के फल दो। उसके बाद खीर बना के लाओ, खीर उनको पसंद है। लेकिन खीर में तुम्हें करना क्या है, शक्कर नहीं डालना है, चीनी, उसके जगह गुड़ डालना है। ठीक है, जो गुड़ गुड़ उसमें खीर में दे दो जिसमें थोड़ा सा मिठास आए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसमें खीर में कपूर दे सकते हो जिसमें खुशबू बढ़िया आए। एक पत्ता होता है ना, जो पत्ता वहां पे देते हैं, वो दाल में भी देते हैं हम यहाँ पे तेज पत्ता बोलते हैं। और वो पत्ता खाने के वस्तुओं में, खिचड़ी में, दाल में, और ये पायस जो बोलते हैं, जिसे खीर बोलते हैं, उसमें भी देते हैं। वो पत्ता भी दे सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से बना लेना है। और पूर्णिमा जिस दिन भी हो उससे कोई मतलब नहीं, पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाएगा। सामने जो है सरसों का एक दीपक जला लेना है और इन वस्तुओं को मिट्टी के बर्तन में ही देना है। और हर बर्तन जो है वो तुम्हारा हर रोज नया लेना होगा। और ये एक केले के पत्ते में रखना है, सीधा तुम्हें जमीन में नहीं रखना है। स्थान जो है वो एकांत का चुनाव करो। ठीक है, और जितने कोशिश हो, जितने जहां पे लोगों का गुजर बसर ना हो, ऐसा ही स्थान बढ़िया है। साधना जितना बड़ा है, साधना का स्थान भी उतना ही अलग है। कई लोग मेरे को प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी, ये साधना अमुक दिन से अमावस्या से है, क्या मैं अमावस्या के दूसरे दिन नहीं कर सकता? देखो, सब लोगों को मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं इतना ये जो बक रहा हूं, बकरी की तरह मैं करके तुम लोगों को समझा रहा हूं, ये कोई लोग अन्य तुम लोगों को नहीं समझाएगा। 2 मिनट 5 मिनट बकेगा कि करोड़ लाके देगा, ये देगा, पैसा देगा, मालामाल कर देगा, काम खत्म। जो चीज मैं समझा रहा हूं वो एक एक ऐसा बात को समझा रहा हूं कि तुम लोग के जहन से ना जाए और ना ही मुझे बताने में कोई दिक्कत हो। ये इसलिए मैं समझाता हूं कि बाद में कोई प्रश्न मेरे ऊपर ना करे कि गुरुजी इसका क्या प्रश्न है, ये कहाँ पे रह गया। और अगर कोई रह जाता है तो अगले वीडियो में मैं उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे याद रहता है कि तुम लोग को वो बात मैंने नहीं कहा। मैं खुद एक ऑडियो जब मैं बनाता हूं तो उसको फिर से मैं एक दफा सुनता हूं कि कोई बात तो नहीं रह गया। अगर रह जाता है तो मैं कागज में लिख के, मोबाइल में ये एक कवर होता है जिसको बैक कवर बोलते हैं, उसमें मैं रख देता हूं कि ये चीज उसको बताना है। तो इसी भांति ही विधान में जैसा है वैसे ही करो, उसके अलावा मेरे को प्रश्न मत करो। मैं जिस प्रकार समझाता हूं, अगर एक 10वीं कक्षा के बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा। तो तुम लोग तो ज्ञानी हो, उम्र हो गया है तुम लोगों का। ठीक है, कभी कभार खुद के रास्ते को खुद को भी देखना पड़ता है, इतना बताने की आवश्यक नहीं है। क्योंकि तुम लोग के जैसा पूछने का क्रिया जो कीड़ा है एक दिमाग में, मेरे पास भी वो कीड़ा था एकदम। मैं भी प्रश्न करता था गुरुजी को, लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं भी पूछता था तो ये लोग मेरे को सवाल क्यों नहीं करेंगे, इसलिए मैं बस मंत्रों के अलावा और वचनों के अलावा हर चीज में बता देता हूं। ठीक है, तो साधना तुम लोग का शुरू हो गया। शुरू होने के बाद शिव के ही एक सुरक्षा मंत्र है, उसको बोलते हैं शिव चंद्र सुरक्षा मंत्र। कभी सुना है शिव चंद्र सुरक्षा मंत्र? किसी के मुंह से जाना है? नहीं। सूर्य चक्र, उसके बाद शिव चंद्र चक्र, या फिर शिव चंद्र सुरक्षा मंत्र, ये सुना है? ये जो शिव चंद्र सुरक्षा मंत्र है, इसका पावर कैसे काम करेगा? क्योंकि एक इसका जो घेरा होगा, ठीक है, शरीर में भी वैसा ही काम करेगा और घेरे में भी वैसा ही काम करेगा। घेरा जो होगा तुम आटे से भी लगा सकते हो, अभिमंत्रित करके फूंक मार के मंत्र को 21 बार पढ़ना है या फिर 11 बार, 11 बार ही करो। उसके पश्चात तुम एक लोहे के चाकू से भी खींच सकते हो।
तो ये जो शिव चंद्र सुरक्षा मंत्र है, इसका उपयोग कैसा होता है? देखो, शक्ति जब उसको तुम्हारे पास आने के लिए कोशिश करेगा, तुम पहले तो उसको देख नहीं पाओगे क्योंकि वो अदृश्य रूप में रहेगा, लेकिन उसका जो ऊर्जा है वो ढकेलने के लिए कोशिश करेगा, पास आने के लिए या फिर तुम्हें उठाने के लिए। तो वो चंद्र सुरक्षा, ये मैं चंद्र सुरक्षा मंत्र ही कह रहा हूं तो समझ जाओ। तो ये जो चंद्र सुरक्षा मंत्र है, चंद्र कैसा होता है? जैसे एक प्रकार से क्षय होके होके तुम्हारा खत्म हो जाता है, और एक होता है थोड़ा थोड़ा निकल के तुम्हारा पूर्णिमा आ जाता है, जिसे हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, उसी भांति ही ये सुरक्षा मंत्र का भी प्रभाव है कि जो अगर वो शक्ति पास आएगा तो वो अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेता है अगर क्रोध वाली अवस्था में, और अगर शांत होकर आने के लिए कोशिश करता है तो वो उसको धीरे धीरे आने देता है, लेकिन वो तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारे पास तक आ सकता है। इस सुरक्षा मंत्र का ये प्रभाव है, शक्ति को तकलीफ नहीं होता, इसका ये प्रभाव है। और ये कुछ गिनिंदे चुनिंदे साधनाओं में ही चंद्र सुरक्षा मंत्र का जिक्र आता है या फिर उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो चंद्र सुरक्षा मंत्र लगा लेना है। उसके पश्चात शरीर में भी बंधन कर लिए। उसके बाद ये जो भूमि बंधन होते हैं, शरीर जागरण होते हैं, ये हो गया। उसका ब्रह्म बाबा का आह्वान होते हैं, ब्रह्म बाबा। और याद रहे, ये जैसा पेड़ होते हैं, इसमें कहा गया है ब्रह्मदेव का भी निवास होते हैं ऐसे पवित्र पेड़ों में, जो नीचे से सूखा हुआ हो, मरा हुआ हो, ऊपर से सजीव हो। और जो पेड़ ऊपर से मरा हुआ हो, नीचे से सजीव हो, उसमें रहता है ब्रह्म राक्षस या फिर तुम्हारा अग्निजिह्वा पिशाच, ऐसे। ठीक है, तो ये जैसे ही कार्य हो गया तो साधना, जब उनको पहले आह्वान करोगे, उसका ध्यान का मंत्र है, एक दफा पढ़ोगे। उसके बाद आता है मूल मंत्र का। ठीक है, मूल मंत्र को तुम्हें 21 माला करना है जप, हर रोज। तो जैसे ही इसको जप करते रहोगे तो तुम्हारा कैसा होगा? देखो, पहला दिन कुछ नहीं होगा, कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरा दिन नहीं, लेकिन जब तीसरा दिन व्यतीत होगा, चौथा दिन होगा, तब से तुम्हें कैसा लगेगा कि ठंडा हवा का झोंका तुम्हें पीछे की तरफ लग रहा है। और जब तुम ये मंत्र जप करते रहोगे, वही मंत्र में उसमें ब्रह्म बाबा का जिक्र आता है। उस मंत्र में जैसे ओम नमः शिवाय ब्रह्म बाबा मान लो, ओम नमः शिवाय, ऐसा लगेगा कोई तुम्हारे मुंह से मुंह को बोल के सीधा एक समानता से वो पढ़ रहा है, लेकिन वो ब्रह्म बाबा नहीं कहेगा। अगर वो कह दिया तो उसी समय उसको तुम्हारे सामने प्रकट होके तुम्हारे वश में होना होगा, या फिर तुम्हारे को पूछना होगा कि आपने क्यों बुलाया है, और उसी दिन उस साधना का आखिरी दिन हो जाएगा। इसलिए भूल से तुम लक्ष्य करना, जब इस साधना को करो कोई भी, तो मंत्र के हर एक अक्षर को, हर एक शब्द को तुम्हारे मुंह से मुंह लगाकर वो बोलेगा। तुम बोल रहे हो और पैर से भी आवाज आ रहा है, पैर के ऊपर से वही शब्द कोई दोहरा रहा है, मुंह से मुंह मिलाकर, ठीक है, आवाज से आवाज मिलाकर एक साथ मंत्र जब कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म बाबा तुम कहोगे, वो नहीं कहेगा। अगर कह दिया भूल से तो वो तुम्हारे सामने प्रकट होना होगा। तो जब ऐसे ही करते रहोगे, उसके बाद तुम्हारे को कैसा आवाज आएगा? ढोल नगारे की आवाज। ढोल नगारे की आवाज तुम्हारे कान में सुनाई देगा। जैसे मान लो किसी का बारात जा रहा हो, बारात में ये बैंड बाजा जो भी लेके आते हैं, ऐसे मतलब बहुत ही, जैसे घंटा बजा रहे हैं मंदिर में, ये सभी चीजों का आवाज, कोई बहुत सारे गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा है, कोई बहुत अलग अलग प्रकार के स्तोत्रम को पढ़ रहा है, विष्णु स्तोत्रम को पढ़ रहा है, तो ऐसे अलग अलग और इतने मधुर से आवाज आएंगे, तुम उस आवाज को सुन के अपने मंत्र जब भी बंद कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना करो, क्योंकि ये प्रभावी है जो उसको तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर रहा है। तो जैसे ये करते रहोगे, तुम्हें जब ऐसा प्रतीत हो कि ये सभी मेरे साथ घटनाएं हो रही है जो गुरुजी ने कहा था, समझ जाओ उसी में ही कि बंद करना नहीं है, जब करते रहो। करने के बाद जब तुम्हारा मूल मंत्र खत्म हो, तो इसमें एक आकर्षण मंत्र है, वशीभूत मंत्र इसमें पढ़ा नहीं जाए, क्योंकि तुम्हें वश में नहीं करना है। उनको एक बाबा के रूप में, एक जैसे पिता के रूप में सोचो, गुरु के रूप में सोचो, जिसमें तुम उनके सामने सिर्फ एक संतान के रूप में आओ, ऐसे रूप में तुम्हें सोचना है। मन में भाव रख के उनका ये आकर्षण मंत्र को तुम्हें एक माला पढ़ना है, अर्थात 108 बार पढ़ना है। जैसे ही ये चीज पढ़ोगे तो वो धीरे धीरे ये आवाज जो आएंगे वो शांत हो जाएगी, और कोई व्यक्ति का, जैसे तुम्हारा नाम सुरेश है, सुरेश सुरेश, ऐसे गहन आवाज में तुम्हारा आवाज आ सकता है। तो डरना नहीं है, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। और जब दिन बढ़ता रहेगा, तुम्हारा आखिरी पड़ाव आएगा, 10वें दिन आएगा, तो सफेद वस्त्र का या फिर सफेद एक रोशनी के जैसा तुम्हारे आगे से चला गया, ऐसा तुम्हें आवाज होगा। कभी कभार ऐसा भी दिखेगा
कि पेड़ के ऊपर ब्रह्म बाबा बैठा हुआ है। तुम स्पष्ट देख पाओगे। उनका जो वस्त्र होगा बहुत ही सफेद होगा और उनका जो एक स्वरूप होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जो एक ब्राह्मण का स्वरूप आएगा। धोती पहना हुआ, माला धारण किया हुआ, बाल उसके लंबे लंबे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंसान से, मनुष्य, साधारण मनुष्य से ऊंचाई उनका ज्यादा होगा, कम से कम 7-8 फीट उनका ऊंचाई होगा। आंखें उनका लाल होगा। इस प्रकार तो तुम्हें अगर घबराना आ गया, तुम अगर घबरा जाते हो तो बस कुछ नहीं है, नीचे झुको और बस अपने मंत्र को जप करते रहो। और आंखें जो होते हैं, जैसे रात में अगर किसी जानवर की आंखों में टॉर्च जब मारोगे, जैसे वो चमकता रहता है वैसे चमकता रहेगा, तो उसमें समझ, लेकिन लाल लाल आंखें होगा। तो जैसे ही ये चीज हो जाए तो बस तुम्हें ये जो 11वें दिन होगा उस दिन अच्छे से पूरा बैठ लेना है, क्योंकि उस दिन दर्शन होना ही है। तुम्हारे मूल मंत्र के 21 माला तो छोड़ ही दो, कम से कम 8वें माला के बाद ही ब्रह्म बाबा तुम्हारे आसपास मंडराना शुरू हो जाता है। और जब ब्रह्म बाबा का प्रवेश होता है उस जगह में, गुलाब के खुशबू, थूनी के खुशबू, लोबान जलाने की खुशबू, ये सभी खुशबू आते हैं। पूजा में जो खुशबू इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे एक उस बोतल को क्या बोलते हैं पता नहीं, एक पीली के जैसा बोतल आता है तेल की तरह, उसको क्या करते हैं हम मंदिरों में छिड़क के उसको पोछा लगाते हैं, तो बहुत ही खुशबू बढ़िया आते हैं और पूजा में उसका इस्तेमाल भी होते हैं। तो वैसे ही ऐसे द्रव्यों का सुगंधित धूना जलाने का, लोबान जलाने का, लोबान की अगरबत्ती, ऐसे अच्छे अच्छे खुशबूदार अगरबत्ती किसी ने जला दिया है तो वो खुशबू तुम्हारे नाक में आएगा। हाँ, एक बात भूल गया था कि अगरबत्ती जला सकते हो, अगरबत्ती और लोबान जलाना है, ठीक है, वो बात भूल गया था, क्योंकि इसमें जरूरी है। जब साधना में तुम बैठ जाओ, ठीक है, वो धूना लगा दो, ऐसे ही जला दो कि वो जलता रहे, जब भी बुझे तो बुझ जाए। बस प्रारंभ में तुम्हें लोबान जला देना है और जो अगरबत्ती है वो तुम जला देना है, ठीक है। बाहर में पहले जला दो और उसका जैसे बाहर की बुझ जाए तो सुरक्षा घेरे के अंदर वो तुम लगा देना है, लेकिन भोग सुरक्षा घेरे के बाहर लगाना है, अंदर नहीं। उसमें जब उठना है तो शरीर को फिर से सुरक्षित करके कट करके चले आना है और पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो जैसे ये सुगंधित आ जाए तो समझ जाना है कि अभी प्रकट का समय आ गया है कि ब्रह्म बाबा तुम्हें दर्शन देगा। जैसे ही तुम्हारा मूल मंत्र हो जाए तो ब्रह्म बाबा तुम्हारे को ऐसा लगेगा एक परछाई के रूप में आ रहा है। जैसे ही आकर्षण मंत्र को पढ़ोगे, मंत्र का खत्म होने से पहले ही ब्रह्म बाबा उपस्थित होके बड़े ही प्यारे सुर से तुम्हें कहेगा, वत्स, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है, क्या इच्छा के लिए तुमने मेरा आह्वान किया है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो जब ऐसा कह दे कि तुम उनको महाराज कहो, पंडित जी भी कह सकते हो, या फिर बाबा भी कह सकते हो, या फिर ब्रह्म बाबा भी कह सकते हो, इन नामों से उनको प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन करके उनको प्रणाम करके बोलना है कि हे बाबा, मैं आपसे आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में आपसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है मेरा। उसके बाद संसार के लोगों के कल्याण के लिए हेतु मैंने आपका आवाहन किया है, और यही विनती है कि मेरे भी और मेरे परिवार के जितने भी जीवन में जो भी दुख है उनके आप निवारण कीजिए, और लोगों के जन कल्याण के मदद करने के लिए मेरा आप सहायता करिए। तो जब ऐसा कह दोगे, ब्रह्म बाबा तुम्हें तथास्तु कह देगा। उसके बाद ब्रह्म बाबा को भोग अर्पण करना है, बाबा आपके लिए मैंने भोग रखा है, ठीक है। उसके बाद एक दफा याद रखना, मैंने पहले क्या कहा कि ये वरदान देते हैं, ठीक है, वरदान। तो इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसमें वचन लेना है, ये वरदानिक सिद्धि है तुम्हें। जब ये चीजें तुम कह दोगे वही तुम्हारे लिए वचन जैसा होता है, ठीक है। बस 2 शब्द और इसमें बोला जाता है, वो शब्द के बाद वो वचन की तरह ही होगा लेकिन वचन से भिन्न होगा। अगर तुम कहोगे कि जब भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा, उसी समय वो क्रोधित होकर चला जाएगा, क्षति नहीं करेगा क्योंकि तुमने उसको भक्ति से बुलाया था, लेकिन आएगा नहीं। इसको तुम दबा नहीं सकते। ये बाबा उनके ही वश में रहता है जिनके साथ शिव जी का सिद्धि होते हैं, शिव को जितने साधा है। और अगर साधारण व्यक्ति करे तो इसको वश में नहीं कर सकता, सिर्फ इनको प्रार्थना करके इनके जरिए कार्य ले सकते हैं। शायद ये राजस्थान के या फिर यूपी के तरफ होगा, जिसको जिन बाबा कहते हैं, लोग इनका पूजा करते हैं, तो उससे जैसा ही थोड़ा सा मिल मिछाप है इस सिद्धि का भी, ठीक है। और याद रहे
कि वो ये जो ब्रह्म बाबा आएगा वो भी तुमसे एक वचन लेगा। अभी वो क्या वचन है, उदाहरण से ये भी हो सकता है कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के भी सामने मुझे नहीं बुलाना है, किसी का भी कार्य हो उसके लिए मेरे को अकेला बुलाओ, मैं आ जाया करूंगा। और ऐसा ये मत समझना है कि तुम्हारे अगर विपत्ति का समय होगा तो तुम बुलाने से ही आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारा कुछ भी अहित होना होगा तत्क्षण तुम्हें वहां से ले जाएगा या फिर सुरक्षित कर देगा। मान लो एक गाड़ी में तुम जा रहे हो, या फिर अगर वो देखता है अगर तुम्हारे कर्म में सही है या फिर लोगों के कर्म में मरा हुआ लिखा हुआ है तो वो लोगों को नहीं बचाएगा, लेकिन उस एक्सीडेंट होने वाले गाड़ी से ही तुम्हें गायब करके उठा कर ले आएगा। ऐसा सामर्थ्य होते हैं। तो इनको क्या है, वचन लेना नहीं है, इनसे तुम्हें एक वचन मानना होगा, वो जो मानवा के ही रहेगा। अगर मैं करूं तो मुझे भी मानना ही पड़ेगा, हर साधक को मानना पड़ता है। तो वो वचन को तुम्हें हाँ भर देना है, क्योंकि वो तुम्हारे हिसाब से ही वो वचन रखेगा। ऐसा नहीं कि कठिन हो, फिर भी देख लेना, अगर तुम्हें कठिन लगे तो प्रार्थना करके बोल सकते कि बाबा ये जो वचन है ये मैं निभा नहीं पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, ये कठिन है वचन। आप कोई ऐसा सरल वचन दो जो आपको मैं दे सकूं, जिसका मान में रख सकूं। तो वो सरल कर देगा तुम्हारे वचन को। तो जैसे ही ये चीज हो जाए, तब प्रोसेस होने के बाद भोग जब ग्रहण करने के लिए उनको प्रार्थना करो कि मैंने आपके लिए भोग रखा है, इनको ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें और आपका हमेशा कृपा दया दृष्टि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बना के रखिए। तो जब ये चीज कहोगे, वो कल्याण हो या फिर आशीर्वाद देगा, तब बोलना है कि बाबा, क्योंकि उस दिन जब तक तुम जाने का उनको आदेश नहीं दोगे, ये हर शक्ति के साथ है, जब तक उस शक्ति को विदा नहीं करोगे वो नहीं जा सकता, क्योंकि इतने दिन का मेहनत साधना तुमने किया है। तो तब उनको पूछना है कि आपकी जब मुझे आवश्यकता हो, आपको मैं किस प्रकार बुलाने से आप आओगे। तब वो ब्रह्म बाबा तुम्हें तरीका बता देगा कि मुझे इस प्रकार बुलाना है तो मैं तत्क्षण आऊंगा। तत्क्षण जो है तुम उनको बुला सकते हो, और इनका आवाहन तुम किसी भी समय में कर सकते हो, लेकिन पवित्रता के साथ अच्छाई के लिए ही इनका आह्वान करना है। छोटे मोटे घिनौने पिनौने कामों के लिए नहीं, बड़े बड़े कार्यों में। उसके बाद सिद्धियों के लाइन में तुम आगे बढ़ जाते हो। और ब्रह्म बाबा जिसके साथ रहता है, एक व्यक्ति ने इनको सिद्ध किया था, उनके बेटी का शादी के लिए उनके पास धन नहीं था, तो गुरुजी ने हमें कहा था, बाबा ने, पिताजी ने, कि उनको ये गुरुजी से प्राप्त हुआ ब्रह्म बाबा था, तो उन्होंने इनका साधना उनको कराया था। तो ब्रह्म बाबा ने कहा कि तुम शादी के लिए तैयारी करो, धन की जो चिंता है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। और माना जाता है अभी तक भी कि जिस गांव में वो इंसान ने शादी कराया था, वैसा शादी आज तक किसी ने नहीं कराया। तो ये सब उनके ही लीला थे। तो धन की सहायता हो, किसी का भी सहायता हो, वो तुम्हें व्यवसाय में, बिजनेस लाइन में इतने आगे बढ़ा देगा कि तुम अगर मान लो आज पहनने के लिए तुम्हारे पास एक जोड़ी कपड़ा नहीं है, तो 1.5 महीने के बाद देखोगे 10 जने को देने वाला सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तुम्हें वो मेहनत का तोहफा, वो तुम्हें रास्ता दिखा सकता है कि तुम दिमाग से भी सोच नहीं सकते कि ऐसा भी तुम्हारे लिए जीवन में मुमकिन होना था, या फिर मुमकिन तुम कर पाते। तो ब्रह्म बाबा का सिद्धि बहुत ताकतवर होते हैं। अगर कोई साधक चाहे, उसके जरिए संसार के हर असाध्य को पूर्ण कर सकता है। हाँ, एक इसमें बात बताना मैं भूल गया कि ब्रह्म बाबा को जो साधक सिद्ध करके रखता है, उस साधक को जाने से पहले, क्योंकि वो बता देगा अभी आपका जाने का समय आ गया है, तो मुझे किसी को सौंप दो, तो सौंपना होगा, या फिर मुझे मुक्त कर दो। यहाँ पे ये जो मुक्ति में जो बात है, जो मैंने तुम लोगों को कहा था, ये एक जरूरी बात है। तो ये जो मुक्ति का बात है कि ब्रह्म बाबा को मुक्त तुम कोई विधान से नहीं, ठीक है, इनका जो विसर्जन है कोई विधान से नहीं, इनके उस योनि से मुक्त किया जाता है। और उसके लिए, इनके मुक्ति के लिए कौन सा क्रियाक्रम करना होगा पंडित ब्राह्मण से, वो तुम्हें बता देगा। इस प्रकार करने से मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि कोई शक्ति अगर मुक्ति के लिए तरस रहा है, तुम्हारे जीवित अवस्था में ऐसा तुम्हारा अच्छा अवस्था बना दिया है कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, तो उनको उस योनि से मुक्त कर दो। ठीक है, तो बता देगा कि इस विधान को करने से मैं इस ब्रह्म बाबा के ये जो जिस योनि में मैं अभी हूं, इस योनि से मुझे मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण था जब मैं मनुष्य था या फिर जीवित था। तो तुम्हें उस मुक्ति का
जो कार्य है, जो जिस प्रकार से उनको वो बताएगा कि इस प्रकार से करो, तो ये क्रिया को करना है। मेरे अनुसार किसी को मत दो, इनके मुक्ति का जो पथ है, जो अवरोध हुआ पड़ा है, उसको तुम मुक्त कर दो। तब वो हमेशा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देके जाएगा, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मंगल होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं तुम लोग को ये ब्रह्म बाबा का जो साधना है, ब्रह्म बाबा का अच्छा लगा होगा। और आने वाले समय में देखता हूं, जब भी मुझे समय मिलेगा साधना बताऊंगा। एक लोगों का प्रश्न है कि यक्ष कन्या का साधना बताऊं, तो निश्चित रूप से मैं तुम लोगों को बताऊंगा। जाने से पहले ये साधनाएं मैं तुम लोगों को बता के इसका ज्ञान देके ही जाऊंगा। बाकी बहुत जल्दी से भी तुम लोगों से विदा लेना टाइम आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये तो बंद करना ही होगा। तो अगर किसी को ये साधना करना है तो निश्चित रूप से कर सकते हो, और अगर किसी को ब्रह्म बाबा का ट्रांसफर लेना है तो भी ले सकता है। अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।